गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज के इस भाग में हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 12 हिमालय और हम, जिसके कवि है गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1902 में हुआ था। आप राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय उद्घोष के कवि हैं। आपकी कविताओं में जो है राष्ट्रवादी स्वर दिखाई देता है। आपने फिल्मों के गीत लिखे हैं, देशभक्ति और प्रकृति से जुड़े हुए गीत आपने लिखे हैं। आप मूलतः गीतकार हैं। आपने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया है। रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा, योगी, इन सब पत्रिकाओं के संपादक आप रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि आपको फिल्मों के गीतकार के रूप में मिली। आपने काव्य जगत में बहुत सारी रचनाएं लिखी है। पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा, ये सभी आपके काव्य संकलन हैं। जो प्रस्तुत कविता है हिमालय और हम, बहुत सुंदर कविता है। कविता नहीं, इसे गीत कहा जा सकता है। बहुत सुंदर गीत है ये। और इसमें नेपाली जी ने भारतीय अस्मिता यानी प्रतिष्ठा के प्रतीक हिमालय की को भारत के गौरव के रूप में चिन्हित किया है। को भारत के गौरव है, भारत की पहचान है हिमालय, ये उन्होंने बताया है। हिमालय हमारे देश का रक्षक है, हमारा पहरेदार है, हमारे भारत का उन्नत मस्तक है, ये पर्वतों का राजा है, इसीलिए हिमालय को पर्वत राज कहा जाता है। ये स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। हिमालय दीर्घजीवी है, हिमालय मृत्युंजयी है। और हिमालय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भारतीय चिंतन को स्पष्ट करता है सबके सामने कि हमको सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहना चाहिए। हिमालय के आंगन में ही ज्ञान की परंपरा ने जन्म लिया है। हिमालय से ही भारत की मनीषा प्रसरित हुई है या प्रचारित हुई है। हिमालय अडिग है, अटल है, अविचल है, और यही गुण प्रत्येक भारतवासी में दिखाई देता है। हिमालय और हम से तात्पर्य है भारतवासी। तो भारतवासियों और हिमालयों का जो भी अटूट रिश्ता है, जो गहरा रिश्ता नाता है, उसी के ऊपर लेखक ने, कवि ने वर्णन किया है। हिमालय अविनाशी है, तो ये भारतीयों की जीवनी शक्ति को प्रकट करता है। और हिमालय का मानवीकरण कर दिया है कवि ने इस कविता में। लयबद्ध, संगीतबद्ध रचना है ये, इसे गीत भी कहा जा सकता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, यानी पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। सकल धरती का ताज है ये, सारी धरती का ताज है हिमालय। इसके सिर अंबर में है, आकाश में है, इसके चरण पाताल में है। मन इसका गंगा का बचपन, गंगा नदी हिमालय से निकली है, इसलिए गंगा का बचपन कहा गया है हिमालय को। और हिमालय की छाया में जो भी रहता है वो स्वाभिमान से जीता है, कभी मस्तक नहीं झुकाता। हम भारतवासी भी ऐसे ही हैं, सिर उठाकर शान से, स्वाभिमान से अपना जीवन जीते हैं। फिर दूसरे पद में कहा है अरुणोदय की पहली लाली। अरुणोदय ने सूर्योदय, सूर्योदय की पहली किरणें सबसे पहले हिमालय को स्पर्श करती है और फिर चारों ओर बिखर जाती है। और जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, तो सारी जो किरणें हैं वो इसी पर बिखर जाती है। इन शिखरों की, जो हिमालय के शिखर हैं, उनकी माया ऐसी है कि चाहे प्रातःकाल हो चाहे संध्या काल हो, दोनों ही समय इसका सौंदर्य देखने योग्य होता है। और इस भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो भी कैसे हैं, सुख और दुख को जीवन में समान भाव से ग्रहण करते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त समान सौंदर्य होता है हिमालय का। ठीक वैसे ही जीवन में सुख हो या दुख हो, जो है खुशी खुशी हम भारतवासी उसको अपना लेते हैं। सुख और दुख को हम समान भाव से ग्रहण करते हैं। गिरिराज हिमालय से हम भारतीयों का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। फिर तीसरा पद, हर संध्या को इसकी लाली छाया सागर सी लंबी होती है। इसकी छाया या परछाई बहुत लंबी होती है, क्योंकि हिमालय विशाल पर्वत है। और सुबह फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है ना, सुबह शाम ये इसकी परछाई लंबी होती है, कभी सागर सी लंबी है, कभी गंगा नदी की चादर की तरह लंबी है। इसकी छाया में जो भी लोग रहते हैं, कौन रहता है, हम भारतवासी रहते हैं। उनका रंग गहरा है, यानी उनके जीवन में खुशियाँ भरी हुई है। हे देश हरा परदेश हरा, और इसकी छाया में जो हमारा देश है वो हरा भरा है। परदेश, जो दूसरे देश भी हिमालय की छाया में हैं, वो भी हरे भरे हैं। हर मौसम है संदेश भरा, और हिमालय की छाया में जितने भी मौसम आते हैं वो सब अच्छे अच्छे संदेशों को लेकर आते हैं। इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। और हिमालय के चरणों में जो लोग रहते हैं वो वेदों का गान करते हैं। और हम भारतवासी क्या करते हैं, हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सुबह उठते ही मंत्र, पूजा पाठ, स्तुति करते हैं। और ये सब वेदों से निकली है, और वेदों की रचनाएं हिमालय की तलहटी में हुई है। इसलिए कवि कह रहा है इसके चरणों में रहने वाले लोग वेदों की गाथा गाते हैं। भारतीयों का हिमालय से कुछ ऐसा ही गहरा रिश्ता है। फिर अगला पद है, जैसा यह अटल अडिग वैसे ही है भारतवासी। हे अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। हिमालय अटल है,
अडिग है, अविचल है, कोई हिला नहीं सकता हिमालय को। भारतवासी भी ऐसे ही हैं, अटल रहते हैं अपनी बात पे, अडिग रहते हैं, अविचल रहते हैं। जीवन में कैसी भी चुनौतियां परिस्थितियां आ जाए घबराते नहीं हैं। तो जो गुण हिमालय में है वो हम भारतवासियों में हैं। हे अमर हिमालय धरती पर हिमालय अमर है। तो भारतवासी भी अविनाशी है, भारतीय संस्कृति भी अविनाशी है। कई सारी संस्कृतियां नष्ट हो चुकी है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुत सारी संस्कृतियां नष्ट हो चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति अविनाशी है। तो हम, जैसे हमारा हिमालय अमर है, ऐसे हमारी संस्कृति भी अमर है। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से रहे। कोई हमें कितना भी ललकार लगाए, हमें कितना भी आवाज़ लगाए, पर हम कभी डरने वाले नहीं हैं। ना हम मार काट और हिंसा से डरेंगे, ना किसी चीज़ से हम डरने वाले हैं। दुख देकर हमको क्या मारे, कोई हमें कितना भी कष्ट पहुंचाए, हम मरने वाले या समाप्त होने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन हमें समाप्त नहीं कर पाए वो। गंगा का जल जो भी पी ले दुख में भी मुस्कुराता है। ऐसा क्यों है कि हम कभी डरते नहीं हैं, हमें कोई मार नहीं सकता है? क्यों? क्योंकि हम गंगा जल पीने वाले लोग हैं, और जो गंगा जल पीता है वो दुख में भी मुस्कुराता रहता है। एग्जाम में पूछते हैं बेटा कि कवि ने गंगा जल की क्या विशेषता बताई है, तो आपको ये बताना है कि गंगा जल पीने वाला दुख में भी मुस्कुराता है। बच्चे ऐसा लिखते हैं कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन कवि ने क्या कहा है कि गंगा जल जो पी लेता है वह दुख में भी मुस्कुराता है। तो हमें आंसर यही लिखना है कि हम गंगा जल पीने वाले लोग हैं, हम दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं। हम भारतीयों का पर्वतराज हिमालय से ऐसा ही गहरा रिश्ता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं। यदि हिमालय से बादल टकरा जाए तो बारिश होने लगती है। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। बड़े बड़े तूफान हिमालय के सामने आ जाएं, ठोकर खाकर चले जाते हैं। यानी बड़े बड़े चुनौतियां भी हम भारतीयों के सामने नहीं टिक सकती। हम भारतीय भी हिमालय जैसे हैं ना, जैसे हिमालय के सामने तूफान आ जाए तो वो टिक नहीं सकता, ठीक ऐसे ही हम भारतीयों के सामने कितने ही कष्ट, कितनी ही परेशानियां, कितनी ही चुनौतियां आ जाए, हम हार मानने वाले नहीं है। परेशानियां हार मानकर चली जाएगी। जब जब जनता को विपदा दी तब तक निकले लाखों गांधी। जब जब हमारे देश की जनता को परेशान किया तो हमारे यहाँ एक गांधी नहीं था, उसके साथ काम करने वाले सारे जो लोग थे वो लाखों गांधी, सारे लोग गांधी हैं। सारे सत्याग्रहियों को गांधी कहा है कवि ने। तलवारों सी टूटी आंधी और वो शत्रुओं पर तलवारों की तरह टूट पड़े। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। हिमालय की छाया में क्या होता है? तूफान चिरागों से, चिराग यानी दीपक, तूफान दीपक से कभी शर्माएगा? तूफान आएगा तो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन यह विरोधाभास अलंकार है और कवि ने क्या कहा है? इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। यानी हिमालय की छाया में जो लोग रहते हैं उनके सामने तूफान जो है चिराग या दिए से भी शर्मा कर चला जाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, पर्वतराज हिमालय से हम भारतीयों का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। अब इसमें आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि हिमालय को पर्वत राज कहा गया है। हिमालय से गंगा नदी निकलती है। गंगा जल की विशेषता है कि इसे जो पी लेता है वह दुख में भी मुस्कुराता रहता है। और इसमें एक ही प्रश्न है इसमें कि कवि ने हिमालय से हमारे कई संबंध बताए हैं, किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि हिमालय सिर उठाकर शान से, स्वाभिमान से जैसे खड़ा है, हम भारतवासी भी ऐसे ही स्वाभिमान से जीते हैं। हिमालय अटल अडिग अविचल है, हम भारतवासी भी अटल अडिग अविचल हैं स्वभाव से। और हिमालय पर सुख और दुख, हिमालय की छाया में जो लोग रहते हैं वो सुख और दुख दोनों को जीवन में समान भाव से ग्रहण करते हैं। इस तरह ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। इस लेसन की इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। कवि का जन्म समय और उनकी रचनाएं आपको याद करनी है, और इसका केंद्रीय भाव इम्पोर्टेंट है, उसको अपनी टेक्स्ट बुक में से याद कर लें।